अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और एंड तक देखना। आई होप कि शॉपिंग व्लॉग और बाकी घर की सारी रूटीन आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर ना अभी हो रहा था मगरिब का टाइम, तो हम लोगों ने रखा हुआ था रोज़ा। तो बस हमने फिर तैयारी की थी। मामा ने मुझे बोला कि हम लोग जो है वो कोई और दही बड़े या फिर जो है वो पकोड़े वगैरह बना ले। तो मैंने मामा से कहा कि नहीं मामा, ऐसा कुछ भी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, आप जो है ना वो कोई चावल या फिर कुछ और बना लें। तो फिर मामा ने ना हमारे लिए ब्लैक चनों वाले चावल बनाए थे और बस इफ्तारी का भी टाइम यहाँ पर हो रहा था। अभी जो है ना मेरा बिल्कुल भी कुछ कैप्चर करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है ना जब इफ्तारी डन हो गई थी ना तब मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। उससे पहले मैंने जो भी बनाया उसकी कोई भी वीडियो वगैरह नहीं रिकॉर्ड की थी। रमज़ान में ऐसे होता है कि हम लोग जो है वो प्रॉपर सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो तब जो है ना वो एनर्जी और तरह की होती है। लेकिन अभी जब जुल्हज में और मुहर्रम में हम रोज़े रखे ना, तो फिर ऐसे होता है कि हम रात में जो खाते हैं ना बस तभी खा लेते हैं, और सहरी भी वही होती है हमारी जब रात को हम 10-11 बजे खाना खाते हैं, डिनर जब करते हैं तो। और फिर उसके बाद फजर में जब उठते हैं ना, मतलब उससे 5-10 मिनट पहले उठ के बस पानी पी के रोज़ा रख लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था मामा के ना आप कुछ हेल्दी सा मतलब बना लें, अच्छा सा कुछ बना लें, पकौड़े समोसे वगैरह बिल्कुल भी मुझे नहीं खाने। तो बस हमारी इफ्तारी भी डन हो गई थी। मैंने जो वो टेबल पे सब कुछ सेट किया और हलीमा ना खाना जो है वो लगा रही थी, तो उसने छोटे टेबल पे लगा दिया। मैंने अच्छा खासा इतना वो अपना जो डाइनिंग टेबल है वो सेट किया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पे बैठ जाते हैं। और आप लोग भी कोशिश करें कि जुल्हज की जो पहले के 10 दिन है ना, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि ये जो 10 दिन है अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद इस चीज़ की कसम उठाई है कि कसम है फजर की और 10 रातों की। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये जो 10 दिन या 10 रातें हैं ये जुल्हज्जा के पहले 10 दिन हैं। इन दिनों में आप जो है वो अपनी नमाज़ों का भी बहुत ख्याल रखें। नमाज तो वैसे ही 5 वक्त की आपको हर रोज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन आप अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें, रोज़ा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नफिला इबादत करें, और हो सके कुर्बानी की इस्तिताअत है तो कुर्बानी भी करें। और इन दिनों में दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, तो आप अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी, सबके लिए दुआएं करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और सबसे मेन चीज़, इन 10 दिनों के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ें। और ये जो तस्बीह है सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आप जितना हो सके ये वाली तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। एनीवेज रोज़ा इफ्तार करने के ना कुछ टाइम के बाद फिर हम लोगों ने जाना था शॉपिंग पे। मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने भी कहा था कि उनके अभी ईद की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, और हमने भी अपना ईद का सिर्फ एक ही ड्रेस लिया था, क्योंकि उस दिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर बस हमने एक ही ड्रेस लिया था। तो हलीमा को जो है ना वो एक फ़्रॉक पसंद आई थी, और लेकिन उसमें साइज़ नहीं था, तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो दोबारा आके ना फिर कुछ और देख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन सभी कपड़े यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर खादी और आइडियाज़ के सारे ब्रांड्स थे, पाकिस्तानी जितनी भी हैं, लेकिन वाकई में कपड़े बहुत प्यारे थे। और ये लाइट कलर के कपड़े इस दफ़ा बहुत ही खूबसूरत आए हुए हैं, और हलीमा को तो लाइट कलर पसंद भी है, तो वो अपने लिए भी देख रही थी, और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी, और हम लोगों ने तो फुल इंजॉय करके शॉपिंग की थी, काफ़ी मज़ा आया। और जो हमने ड्रेस लिए हैं वो भी इतने प्यारे थे ना, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, और सभी ड्रेस एक से भर के एक थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा वाला ड्रेस लूँ मैं। तो ये एक वाइट ड्रेस था, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ज़्यादा कपड़े जो है ना वो पिस्ताशियो कलर में, वाइट कलर में, क्रीम कलर में, इसी में ज़्यादा जो है ना वो प्यारे प्यारे आए हुए थे। तो हलीमा अपने लिए देख रही थी, फिर क्योंकि सबसे पहले इसका ड्रेस सेलेक्ट हो जाए ना, फिर मैं आराम से अपना देखती हूँ। लेकिन हलीमा के साथ भी सेम वही वाला मसला था, वो कहती आप इनमें इसमें कौन सा वाला लूँ, सभी कपड़े इतने प्यारे हैं। फिर बस हमने अपना वहाँ से कुछ ड्रेस वगैरह सेलेक्ट किया, और फिर मेरी फ्रेंड ने भी साथ थी, वो भी, उन्होंने भी अपने कपड़े लेने थे, तो बस हमने फिर वो देखे। यहाँ पर ये एक काफ़ी बड़ा ब्रांड था कलमकार, यहाँ पर अजीज़िया में, जो लोग तो यहाँ रहते हैं वो जानते ही होंगे। इनके कपड़े जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये कि प्यारे थे, इनके पास भी अच्छी कलेक्शन थी। ये जो है ना लेमन शेड या लाइम शेड, ये इतनी ज़्यादा आई हुई थी, और ये कलर बहुत प्यारे भी लग रहे थे। मैं हलीमा से कह रही थी अगर तुमने ईद के लिए लेना है तो तुम ये वाला कलर देख लो, लेकिन वो कह रही थी नहीं आप ही, मुझे इस तरह का कलर नहीं चाहिए। उसको पसंद आ रहा था, लेकिन वो कोई और कलर देखना चाह रही थी। और इनकी ब्रांड में जगह इतनी ज़्यादा तंग थी ना कि मुझसे व्लॉग शूट ही नहीं हो रहा था कपड़े दिखाने के लिए। फिर बस जितना सा मुझसे यहाँ से व्लॉग बना वो मैंने शूट कर लिया था। और मैंने आप लोगों को शायद लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि इस दफ़ा हलीमा का फ़्रॉक लेने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि वो बकरा ईद पे फ़्रॉक पहने, लेकिन ये जो फ्रॉक्स थी ना इन पे काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क था, तो वो फिर उस लिहाज से जो है ना ज़्यादा हैवी हो रहा था। हलीमा ने फिर ना नहीं ली, उसने अपने लिए भी फिर शलवार कमीज़ ले ली थी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम लोगों ने करनी थी ट्विनिंग। वैसे हमें सेम ड्रेसेस मिल भी गए, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने फिर सेम ड्रेस ले लिया था। ये वाला हम लोग देख रहे थे, बट इसमें हमारा साइजेज नहीं थे, और इतने सारे इशू थे ना, जो ड्रेस हमें
पसंद आता था उसमें हमारा साइज़ नहीं होता था, और बाकी जिनमें साइज़ होते थे उनमें से कुछ कुछ पसंद नहीं आते थे। और अभी तो 60% ऑफ था, फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कपड़े। मैंने एक ड्रेस अपना उस दिन लिया था और एक ड्रेस मैंने अपना आज लिया। हलीमा ने भी इसी तरह, हमने अपने 2-2 ड्रेस लिए थे। बाकी हमें जो है ना वो मामा ने स्टिच कर दिए, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। बस हम सब ने फिर अपने अपने कपड़े ले लिए थे। यहाँ पर थैंक गॉड कि सबकी शॉपिंग जो है ना वो डन हो गई थी। लेकिन यहाँ पर व्लॉग आप लोगों के साथ बहुत छोटा सा मैंने शेयर किया है, लेकिन वहाँ पर तो हमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग पे टाइम लग गया था। बट हमारा यही था कि बस कपड़े जो है ना वो जल्दी से फाइनल हो जाए, दोबारा नहीं अब आना यहाँ पर, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और मैं तो बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। और अभी तक जो है हमारी जमैया में छुट्टियाँ भी नहीं हुई, वो भी साथ साथ चल रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बस फिर हम अपनी सारी शॉपिंग जो है वो डन की। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके साथ कोई होता है ना, फिर आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि किस तरह का ड्रेस लेना है, काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान किया था कि हम लोग मिलके जाएंगे और फिर जो है ना अपने अपने दोबारा जो दूसरे ड्रेसेस लेने हैं ना वो हम लोग फिर मिलके ले लेंगे। अभी हम लोग जिस दिन शॉपिंग पर आए थे ना तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी हवा चल रही थी। लेकिन कल और आज तो जद्दा में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। पाकिस्तान में तो वैसे ही गर्म है बहुत ज़्यादा मौसम, लेकिन जद्दा में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। सऊदी अरेबिया में पूरे में होगी, बट अभी हम लोग जद्दा में है ना, तो हमें यहाँ के वेदर का एग्जैक्ट पता है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है। मुझे पहले ही पता था कि पहले पहले के दिन अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आएगी ना तो गर्मी फुल ज़्यादा मतलब शदीद वाली गर्मी आ जाएगी। और वैसे ही हुआ है, बहुत ज़्यादा मौसम गर्म हो गया है। यहाँ पर हम लोगों की बस शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और हम लोग आ गए थे घर। और फिर घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी, क्योंकि हमारा दोपहर में रोज़ा था और फिर शाम में हम लोग शॉपिंग पे चले गए थे। तो बस फिर अब तो मेरा प्लान था कि मैं घर जाकर ना सो जाऊँगी, लेकिन फिर उससे पहले जो है ना वो मैंने शावर लिया और मैंने जो है ना फिर बनाई थी अपने लिए कॉफ़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं गर्मी का बता रही थी और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि मैंने शावर लिया था ना तो मुझे थोड़ा एलर्जी का इशू है। तो मैंने कहा कि मैं कॉफ़ी पी के ना फिर एक बार सो जाऊँगी। और काउंटर जो है ना ये आप लोग अपने पास रखें कि अगर पहले के ये जो 10 दिन है ना, इसमें अगर आप लोगों ने जो भी तस्बीहात और तकबीरात पढ़नी है उसके लिए अगर आपके पास काउंटर होना तो फिर आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, आपके माइंड से निकलता भी नहीं है। तो मैंने जो है ना वो अली से स्पेशल अपना काउंटर मंगवाया, क्योंकि मेरे अक्सर ख़राब हो जाता है। मैं पहन के रखती हूँ, ऐसे अगर पानी के नीचे हाथ कर दूँ तो वो ख़राब हो जाते हैं। यह है नेक्स्ट डे। यहाँ पर ना मतलब नेक्स्ट डे में हम लोगों ने रोज़ा नहीं रखा था, तो मामा हमारे लिए ना बना रही थी आलू के पराठे, और ये हमने दोपहर में बना के खाए थे क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने किया नहीं था। तो आटा हमने यहाँ पे निकाल लिया था। इसमें हमने तकरीबन ना हाफ टेबल स्पून के बराबर नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और फिर आटा जो है ना वो हमने उसके बाद में गूंद लिया था। अब ये जो है वो कुछ चीज़ें वगैरह आई हुई थी, टमाटर, हरी मिर्चें और लेमन वगैरह। तो ना ये हम लोग फ़ौरन ही अब इसको वॉश करके ना इसी तरह से फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। पहले तो अगर इस तरह की चीज़ें टमाटर वगैरह फ्रिज से बाहर रहते भी थे ना तो ख़राब नहीं होते थे। अगर हम किचन में या रूम टेम्परेचर पर रख भी देते थे ना तो ख़राब नहीं होते। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि फ़ौरन हम इसको वॉश करके जो है ना वो फ्रिज में फिर इसी तरह से रख देते हैं। आटा हमने गूंद के रख लिया था और साथ में हमने आलू जो है वो फ़ौरन से बॉईल करके और उनको हमने छिलका वगैरह जो रिमूव कर दिया था। और साथ में मामा ने यहाँ पर ना ग्रीन चटनी बनाने के लिए पुदीना, हरी मिर्चें और धनिया जो है वो साइड पे कर दिया था। और साथ में जो हम लोग आलू के पराठे बनाने के लिए जो स्पाइसेस यूज़ करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और सबसे पहले हमने जो है वो 1 मीडियम साइज़ अनियन लिया है, साथ में धनिया है, थोड़ा सा इसमें पुदीना भी शामिल किया है चॉप करके अच्छे से। और साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के साबित धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, उसके साथ में 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें कलौंजी शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो ड्राई रोस्ट हमने साबित मसालों को करके पाउडर बनाया हुआ है, जिसमें जीरा, साबित धनिया, काली मिर्ची और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो शामिल हैं, वो भी हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। और ग्रीन चिलीज़ जो है वो हमने 4 से 5 ली थी, उनको भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और बस इसी तरह से जो है ना वो हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे पोटैटोज़ को, और अच्छे से जो है ना वो इसकी स्टफ़ रेडी कर लेंगे पराठों के लिए। और कुछ लोग तो जो है वो सिर्फ आलू के पराठे में जो है वो लाल मिर्ची, नमक और जो है वो ग्रीन चिलीज़ डाल के बना लेते हैं, लेकिन हम सारे साबित मसाले और स्पेशली धनिया तो लाजिम शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो मैश कर लिया था। इसमें ना हमने 1 चुटकी हल्दी भी शामिल की थी, उससे इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया, और वो टेस्ट के लिए भी मामा डालती है। उसको
उसका कोई ख़ास होता नहीं है, लेकिन फिर भी मामा हल्दी शामिल करती हैं थोड़ी सी। बस यहाँ पर ना मैं बना रही थी चटनी इसके लिए, रायते के लिए ना, जो आलू के पराठों के साथ बनते हैं। तो मामा मुझे कह रही थी वो इसी तरह से कूट के बनानी है, तो मैं इसके अंदर बना रही थी। और हमने यहाँ पर बिछा लिया है सफ़रा, क्योंकि हम लोग बनाने वाले थे पराठे। और कुछ लोग तो शेल्फ पे डायरेक्ट जो है वो रोटी पराठा बनाते हैं, लेकिन मैं तो कभी भी नहीं भाई, मैं डिटोल से भी साफ़ करूँ ना अपनी शेल्फ, तब भी मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं आएगी कि मैं डायरेक्ट शेल्फ पे रख के रोटी बनाऊँ। पता नहीं क्यों मैं सेटिस्फाई नहीं होती। तो हमने तो खैर यहाँ पर नीचे सफ़रा डाल लिया था, और अगर हमने मतलब अगर इसके ऊपर रख के भी रोटी बनानी हो ना, तो हम सफ़रे पे रख के बना लेते हैं। वैसे तो लोग बेलन रख के उस पर बनाते हैं। तो खैर मैंने तो नीचे पहले सफ़रा बिछा लिया था, और फिर इसके ऊपर जो आटा वगैरह गिरता है वो इसी तरह से मैं उठा के सफ़रे को फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जो पेड़े बना लिए थे, और फिर अब हम इसी तरह से इसकी रोटी बना लेंगे। हम लोग जो है ना वो डबल रोटी नहीं इसके लिए इस्तेमाल करते पराठा बनाने के लिए। इसी तरह से हम लोग एक रोटी बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग स्टफ़ रखते हैं आलू की, और साइड से हम इसको बंद कर लेते हैं। और ये वाला जो आलू का पराठा है ना, ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से ट्राई नहीं किया ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वैसे जो होती है ना आलू की स्टफ़ कहीं कहीं पर होती है, कहीं कहीं से रह जाती है, किनारों तक नहीं होती। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो ये नान टाइप बन जाता है और बहुत मज़े का लगता है। टेस्ट इसका बिल्कुल पराठे वाला ही होता है, लेकिन इसमें जो फिलिंग होती है ना आलू के स्टफ़ होती है, वो अच्छे से पूरे पराठे में किनारों तक रहती है। तो ये बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, यहाँ पर ना हमने अपना पराठा रेडी कर लिया था, और तवे के ऊपर ना थोड़ा सा मामा ने मक्खन लगाया था, और फिर उसके ऊपर से हमने इस तरह से अपना पराठा डाल दिया था। इसको दोनों साइडों से मामा हल्का हल्का सा पका के ना फिर ऑयल डालती हैं, और वो कहती हैं कि ये वाला तरीका ठीक नहीं होता कि पहले ऑयल डाल के फिर पराठा डालो, इस तरह से पराठा अच्छा नहीं बनता। और मामा तो इस हर चीज़ में ना मतलब बहुत परफेक्ट है। मुझसे तो पेड़ा बनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन पेड़ा नहीं मुझे बनाना आता, जबकि मामा मुझे सिखाती भी है, लेकिन मुझसे बनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मामा बहुत अच्छे से परफेक्ट बना लेती हैं। इस तरह से ना दोनों साइड से वो हल्का सा पका कर ना पराठे को फिर इसके ऊपर से ऑयल डालती हैं, इसकी साइड चेंज करके। और ये देखिए अभी यहाँ से भी हल्का सा पक गया ना, अब इसके ऊपर से मामा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और फिर इसकी साइड जो है ना वो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत खस्ता और परफेक्ट पराठा बन के रेडी होता है। और हम लोग पिछले 3-4 दिनों से सोच रहे थे कि हम लोग आलू के पराठे बना के खाएंगे नाश्ते में, लेकिन कितने दिनों से ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। सब लोग जो है वो अपने अपने टाइम से उठते हैं, डिफरेंट टाइम से, तो कोई भी टाइम से उठता ही नहीं था कि बना सके। तो मामा ने कहा अगर आप लोगों ने सुबह को आलू का पराठा खाना है ना, तो सब एक टाइम पर सब उठे हुए मुझे नज़र आए, कोई भी जो है वो लेट ना उठे। तो फिर हम लोग सब टाइम से उठ गए थे, और फिर हमने मामा की थोड़ी हेल्प भी करवाई, और मामा ने हम लोगों को बना कर दे दिए थे। जो मैंने अपने लिए पराठा बनवाया था ना, उसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने कम डलवाया था, तो फिर मामा ऊपर से मुझे मक्खन लगा कर दे रही थी, इसके स्पेशल बटर। मैंने कहा मामा प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मामा कह रही थी नहीं आप लोग खाओ, हर रोज़ अपनी मर्ज़ी के वो अंडा ब्रेड और सैलेड खाते हो ना, आज आप लोग मेरे हाथ के बने हुए स्पेशल पराठे खाओ, वो भी इसी तरह से। अली और मैं जो है ना वो इतने ज़्यादा नखरे नहीं करते, लेकिन हलीमा वो तो ऑयल से बहुत ज़्यादा दूर भागती है। वो कहती है कि मेरे खाने में तो बिल्कुल भी ऑयल ना हो, और पराठे में भी उसको ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अगर मामा हमें अक्सर घर में पराठे या रोटी वगैरह बना के देती है ना, जब भी कभी कोई ख़ास सब्ज़ी पकी हो, तो हलीमा ने अपने लिए रोटी बनवानी होती है, वो पराठा बहुत कम खाती है, अवॉइड करती है ऑयल वाली चीज़ों को। तो बस हमारे सारे पराठे भी रेडी हो गए थे, और साथ में मैंने रायता भी रेडी कर लिया था, और हम लोग अब करने वाले थे अपना नाश्ता। थोड़ा सा हमने लेट ही किया था, ब्रंच में आ गया था। और उसके बाद फिर दोपहर में ना अली रज़ा मेरे लिए लेकर आया था कुछ स्नैक्स, और ये थोड़े से ना न्यू कोई टेस्ट फ्लेवर था। मैंने खा तो लिया, थोड़ा सा खट्टा था, लेकिन उसके बाद मेरा गला जो है ना वो हल्का हल्का ख़राब होना शुरू हो गया। फिर मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा कि अभी आगे ईद आ रही है, तो भाई बीमार नहीं हो सकते बिल्कुल भी। पर ये कि ये थोड़ा सा ना न्यू कोई फ्लेवर आया था, तो अली बकाला से मेरे लिए लेकर आया था। तो लेकिन ये कि थोड़ा सा ना खट्टा था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस थे, तो फिर मैंने बस थोड़ा सा ही खाया और रख दिया। उसके बाद ना मामा हमारे यहाँ पर जो है वो सूट स्टिच कर रही थी। अभी उस दिन जो है ना वो ड्रेस कंप्लीट नहीं हुए थे। हलीमा की जो कमीज़ है ना वो मामा ने स्टिच कर ली हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरा जो ड्रेस है वो अभी स्टिच हो रहा है। 2 ड्रेस हमने अपने बाहर से लिए हैं, और एक मामा हमारा स्टिच कर रही हैं घर में। ये वाला ड्रेस है हलीमा का, जो है ना मामा ने खुद से ही उसके ऊपर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग की है इस तरह से ना। वो कह रही थी मामा मुझे टसल्स जो है ना वो बैक पर लगा दे, लेकिन फिर मामा ने फ्रंट साइड पर ना इस तरह से डिज़ाइन बनाया था गले के साथ में, और ये मामा ने खुद ही लेसेस के साथ से कट करके ना फ्लावर्स छोटे छोटे से बनाए थे, और फिर ये टसल्स भी मामा ने खुद ही बनाए थे। और साथ में फिर इसी तरह से बाजू सारी डिज़ाइनिंग मामा ने वैसे खुद ही की थी। वो हमें कह रही थी कि आप लोग मुझे नेट से कुछ निकाल दो अगर आप लोगों ने कुछ बनवाना है। हमने कहा नहीं मामा, आप जैसे भी सी के देना चाहती हैं आप खुद से सी दें। तो बस ये वाला हलीमा का ड्रेस था जो ईद के डे 1 में
में हम लोग पहनते हैं, क्योंकि जब ईद नमाज़ पढ़ने जाना होता है तो सुबह सुबह का टाइम होता है, उस टाइम रेडी होना होता है, तो फिर हैवी कपड़े पहनने का दिल नहीं करता। तो फिर इसी तरह से मामा जो स्टिच कर देती है ना वो हम लोग पहन लेते हैं। अभी यहाँ पर डिनर में ना रात में मामा बना रही थी कलेजी, बकरे की कलेजी। तो इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं प्रॉपर तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन कलेजी को पहले हमने आधा घंटे के लिए ना सिरके वाले पानी में रख दिया था सोक करके। उसके बाद हमने उसमें से निकाल के इसको दही में तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। बाद में हमने सिंपल प्याज के अंदर लहसुन अदरक डाल के प्याज को फ्राई किया और उसके अंदर हमने कलेजी को भी फ्राई कर लिया था। फिर इसके अंदर हमने टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट और बाकी सब स्पाइसेस जो है ना वो रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, सिर्फ इन 3 स्पाइसेस में हमने इसको बाद में बना लिया था। इसकी अच्छे से बुनाई की थी। कुछ लोग योगर्ट बाद में ऐड करते हैं, लेकिन यह है कि उससे फिर कलेजी जो है ना वो इतनी सॉफ्ट नहीं बनती। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए सिरके वाले पानी में भिगो के रख दें और फिर दही के अंदर जो है ना आप इसको पहले ही मैरिनेट करके रख दें तो फिर ये ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट बन के रेडी होती है। और सिरके वाले पानी का ये तो एक कि इसके अंदर फिर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना, जितनी भी चीज़ें वो सब जो है ना वो फिर निकल जाती है, तो फिर आप इसको ईज़िली कुक कर पाते हैं। तो मुझे तो खैर ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और सऊदी अरबिया में तो किब्दा वाला सैंडविच, किब्दा बोलते हैं, तो वो कलेजी और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। और मामा जो बनाती हैं वो होती भी बहुत मज़े की। इसमें बिल्कुल भी कलेजी की स्मेल नहीं होती, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। प्रॉपर रेसिपी इंशाल्लाह फिर कभी आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। असल में मैं थी हलीमा अली की क्लास उनकी चल रही थी, तो मैं उनके साथ मसरूफ़ थी। फिर जब तक मैं आई ना तो मामा हाफ इसको बना चुकी हुई थी। और बस यहाँ पर हमारी जो कलेजी ना वो भी मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई थी, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतनी शौक से खाती हूँ। खैर जो मेरे ईद के कपड़े ना इंशाल्लाह अब तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे यही था कि सारे कपड़े कंप्लीट हो जाएं तो फिर आप सब लोगों के साथ एक ही साथ में हर चीज़ जो है ना वो शेयर करूँगी। और अभी मामा भी कपड़े स्टिच कर रही थी तो वो भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो इंशाल्लाह जैसे मैंने आप लोगों के साथ जो है वो छोटी ईद पर सारे कपड़े एक साथ शेयर किए थे, इसी तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर मैं सारे कपड़े आप लोगों के साथ अपनी ईद की सारी शॉपिंग जो है ना वो शेयर कर दूँगी। एनीवेज़ बस यहाँ पर हम लोगों ने किया अपना डिनर और इस व्लॉग को भी मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।